गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको संगठन की कठिनाइयाँ या रुकावटें या समस्याएं या बाधाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसकी जो कठिनाइयाँ हैं, पहला नियंत्रण कम होने का भय, दूसरा अकुशल अधीनस्थों से हानि, तीसरा है महत्व में कमी का भय, चौथा है अधीनस्थों से भय, फिर है योग्य अधीनस्थों का अभाव, प्रबंधकों की कमजोरी खुलने का भय, भारार्पण नियमों का अभाव, भारार्पण के सिद्धांतों एवं नियमों के ज्ञान का अभाव। तो इस तरीके से ये थी भारार्पण में कठिनाइयाँ, संगठन की बुराइयाँ या समस्याएं या बाधाएं। तो बच्चों, किसी भी प्रबंध को सुचारू रूप से यदि हमको चलाना है तो अधिकारों का भारार्पण करना अनिवार्य है। भारार्पण का मतलब होता है कि अधिकारों को अपने तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि अधिकारों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बांटना। यदि अधिकारों को एक उपक्रम का प्रबंधक अपने तक ही सीमित रखेगा तो कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करता है, अपने अधिकारों का भारार्पण करता है, मतलब अधिकारों को अल्पकाल के लिए किसी को सौंपता है और अंतिम जवाबदेही उन्हीं की होती है, किनकी? प्रबंधक या मूल अधिकारी की। तो ये जो इस प्रकार से जब भारार्पण किया जाता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसमें पहला है नियंत्रण कम होने का भय। अधिकारों के भारार्पण से प्रबंधकों के अधिकार जो है वो कम हो जाते हैं और इससे प्रबंधक का जो अधिकार क्षेत्र है वो भी कम हो जाता है। इससे भविष्य में नियंत्रण कम होने या खोने का जो भय है वो सदैव बना रहता है। अतः भारार्पण की प्रक्रिया से प्रबंधक संकोच करते हैं। फिर से एक बार सुनो, जो प्रबंधक होते हैं वो अपने अधिकारों को अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप देते हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण इससे कम होने लगता है और साथ ही साथ उनको अपने अधिकार खोने का भय भी बना रहता है। तो इसीलिए ज़्यादातर प्रबंधक जो अपने अधिकार है उसका भारार्पण करने से डरते हैं। दूसरा है अकुशल अधीनस्थों से हानि। मान लिया जाए अब जो प्रबंधक है वो अपने अधिकारों का भारार्पण किए, तो भारार्पण करने से हो सकता है कि जिसको उन्होंने अपने अधिकारों का भारार्पण किया वो अकुशल है, वो कर्मचारी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जो है इस बात की आशंका बनी रहती है कि यदि अनुभवहीन कर्मचारी को अधीनस्थ अपना अधिकार सौंपते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है उपक्रम को हानि भी उठाना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बोलते हैं कि बंदर के हाथ में यदि उस्तरा लग जाए तो वह अपना ही सर गंजा करने लगता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी जो है संगठन के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से महत्व में कमी का भय। कुछ प्रबंधक भारार्पण करने में इसलिए भी संकोच करते हैं क्योंकि ऐसा करने से कहीं उनका स्वयं का महत्व उपक्रम में कम ना हो जाए। तो ये भी एक प्रकार का जो है भारार्पण की कठिनाई है। उसी प्रकार से अधीनस्थों से भय। कभी कभी जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको अपने अधीनस्थों से भी भय बना रहता है कि अधिकारों के भारार्पण से यदि अधीनस्थ कर्मचारी कहीं ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे तो ऐसी स्थिति में कहीं उनके पद के दावेदार वो अधीनस्थ कर्मचारी ही ना हो जाए। उसी प्रकार से योग्य अधीनस्थों का अभाव। अचानक यदि प्रबंधक बिना जो प्रशिक्षित अधीनस्थ हैं उनको यदि कार्य सौंप दें तो ऐसी स्थिति में जो है योग्य अधीनस्थों के अभाव में जो कार्य है उसमें कठिनाई होती है और साथ ही साथ जो जिनको कार्य सौंपा गया है वो भी आत्मविश्वास से कार्य नहीं कर पाते और इससे प्रबंध का कार्य प्रभावित होता है। अगला है प्रबंधकों की कमजोरी खुलने का भय। समस्त प्रबंधक या शीर्ष जो अधिकारी होता है वो पूर्णतः कुशल व योग्य नहीं होता। यदि वे अपने कार्यों का भारार्पण करते हैं तो निसंदेह उनकी भी पोल खुलने का भय बना रहता है। साथ ही साथ जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो कार्य को कुशलतापूर्वक करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उनकी कमजोरी का पता लगाने का भय बना रहता है। तो इस तरीके से भी जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने अधिकारों का भारार्पण करने में संकोच करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से भारार्पण के सिद्धांतों एवं नियमों का ज्ञान का अभाव। भारार्पण जो है करने की एक कला होती है। निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार यदि कार्य को सौंपा जाता है तो इससे नियमों की जानकारी न होने से प्रबंधक जो है स्पष्टता भारार्पण नहीं कर पाते। यदि भारार्पण करते भी हैं तो ज्ञान की कमी से अनेक बार विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भारार्पण में कठिनाइयाँ या फिर उसकी समस्याएं या फिर बाधाएं। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करते हैं और ना ही कभी कोई बच्चा व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ये जानकारी देता है कि आपने नोट्स बनाया कि नहीं। तो आप लोग कल मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे कि अभी तक का जो मैंने पढ़ाया है तो किस बच्चे ने नोट्स तैयार किया है। वो नोट्स की फ़ोटोकॉपी करके, मतलब जो नोट्स की जानकारी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भी देंगे। थैंक यू।